हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी स्टार क्लासेज पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th फिजिक्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का जवाब पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। अगर आप द स्टार क्लासेस के ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, कि संडे को जो टेस्ट होगा उसमें यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे। चलिएगा, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। कहता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है निर्वात में। और कितना होता है? तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा जाएगा किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में। कितना होता है? तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिएगा 2 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि वाहन में ड्राइवर के बगल में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी कि वाहन में ड्राइवर के बगल में, यानी कि साइड मिरर में तो साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। काहे कि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिएगा आगे देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि सर्च लाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। चलिएगा आगे देखिएगा 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस घटना पर कार्य करती है? तो प्रकाश तंतु, इसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ये जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के घटना पर कार्य करती है। ठीक, देखिएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित आप लोग 3 घटना याद रखिएगा। यदि आप लोगों से पूछा जाएगा पहला कि हीरा का चमकीला दिखाई देना, या पूछेगा प्रकाश के किस घटना के कारण हीरा चमकीला दिखाई देता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश के किस घटना के कारण पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है? तो यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तीसरा आपसे पूछा जाएगा ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाश तंतु किस घटना पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन 5 नंबर में है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर में है। कहता है यदि 2 समतल दर्पण परस्पर एक दूसरे के समांतर रखी हो तो कितनी प्रतिबिंब बनेगी? देखिएगा जब 2 समतल दर्पण को एक दूसरे के समांतर रखते हैं तो प्रतिबिंब जो बनेगा अनंत। कितना बन जाएगा? अनंत। यदि थीटा कोण पर रखा जाएगा तब प्रतिबिंब कितना बनेगा? 360 डिग्री बटे थीटा। लेकिन प्रतिबिंब जो बनेगा हमेशा विषम में। यदि मान लीजिए 360 बटे थीटा का मान निकालें, यदि ये सम में आएगा तो इसमें से क्या करेंगे? 1 घटा देंगे, यानी कि प्रतिबिंब हमेशा बनेगा विषम में। चलिएगा आगे बढ़िए। आगे देखिएगा 6 नंबर का क्वेश्चन। कहता है प्रकाश के किस घटना के कारण जल में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है? प्रकाश के किस घटना के कारण जल में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है? तो ये आपका हो जाएगा अपवर्तन। देखिए, अच्छा, प्रकाश के किस घटना के कारण जल में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है? नहीं, अपवर्तन नहीं होगा, ये हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अभी इसके बारे में डिस्कस भी किए थे। ठीक, प्रकाश के किस घटना के कारण जल में हवा का बुलबुला, तो जल में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूछेगा ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाश तंतु, ये भी काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। और बाद आपसे पूछा जाएगा हीरा का चमकीला दिखाई देना, ये भी क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। आगे बढ़ते हुए तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा क्या है। ताकि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। इसको बड़का डी से दिखाते हैं। ठीक, और उत्तल लेंस का क्षमता जो होता है ये प्लस में होता है, और अवतल लेंस का क्षमता जो होता है ये माइनस में होता है। ये क्या होता है? माइनस में होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि किसी माध्यम का वर्तनांक म्यू का मान होता है, तो म्यू बराबर होता है sin i बटा sin r। म्यू बराबर क्या होता है? sin i बटा sin r
यह नियम देने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था स्नेल, इसलिए इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन नंबर ए। म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो मिट्टी। लेंस बनाने में जल का भी प्रयोग होता है, कांच का भी प्रयोग होता है, प्लास्टिक का भी प्रयोग होता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 10 नंबर देखिए कहता है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। देखिएगा लेंस की क्षमता निकालने के लिए P बराबर क्या होता है 1/f, लेकिन f रहेगा मीटर में, f रहेगा मीटर में। यदि f सेंटीमीटर में दिया रहेगा तब फार्मूला होता है 100/f, 100/f सेंटीमीटर में रहेगा तब। तो देखिएगा इसका मान जो है सेंटीमीटर में है। तो अवतल का क्या होता है, अवतल लेंस के लिए क्षमता जो होता है माइनस में, तो कहते हो जाएगा ये हो जाएगा 100 बटा और f कहते हैं 20 ने, अगला काट दीजिए, ये हो जाएगा 5 यानी कि -5 डायोप्टर हो जाएगा, -5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अवतल लेंस का क्षमता जो होता है ये माइनस में होता है। ठीक, आगे देखिएगा कहता है 11 नंबर कि समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है। समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताइएगा कि समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, +1, +2, -1 या -2। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। फिलहाल अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ठीक, देखिएगा अगला दर्पण, अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, यह दर्पण कैसा होगा, यह दर्पण कैसा होगा। देखिए सदैव सीधा मतलब हमेशा सीधा, आने की सीधा का मतलब क्या हुआ, सीधा बनेगा, कहने का मतलब काल्पनिक होगा, तो हमेशा काल्पनिक बनता है। तो किस गोलीय दर्पण में हमेशा काल्पनिक बनता है, इसमें गोलीय दर्पण कह दिया है, तो किस गोलीय दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो यह हो जाएगा केवल उत्तल। केवल क्या हो जाएगा, उत्तल। उत्तल में जो है हमेशा काल्पनिक बनता है, यानी कि हमेशा सीधे बनता है, इसका क्या हो जाएगा, केवल उत्तल। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी का है कि गोलियां लगा दिया है तो गोलियां में क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा, सी नंबर। ठीक, आगे आगे देखिएगा कहता है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आकार में वस्तु से बड़ा पाया गया, वस्तु को स्थिति कहाँ होगी। आपको पता होनी चाहिए कि अवतल दर्पण है और ये जो है ये इसका हो गया क्या कहते हैं, ध्रुव, और ये इसका क्या हो गया, मुख्य फोकस, और ये इसका क्या हो गया, सी हो गया, यानी कि इसी का मतलब वक्रता केंद्र। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को मतलब वस्तु को हम 6 स्थान पर रख सकते हैं और सबका प्रतिबिंब अलग अलग बनता है। ठीक, देखिएगा यह मतलब ये स्थान पर रखने पर क्या होता है, P और F के बीच जब रखते हैं, P और F के जब बीच रखते हैं तब जाकर के प्रतिबिंब जो बनता है आभासी बनता है और बड़ा बनता है। तो P और F के बीच, P का मतलब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, यानी कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, देखिए दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच P और F के बीच, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, आगे 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण सबसे उपयुक्त है, यानी कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग, तो अवतल दर्पण। कौन दर्पण, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा 15 नंबर का देखिए क्वेश्चन कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक, आगे देखिएगा 16 नंबर में देखिए क्या है, कहता है कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। काहे कि अवतल दर्पण में जो होता है मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है तो मुख्य फोकस पर जाके मिलती है, एक जगह जाकर के जमा होती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। आगे देखिएगा क्या हो जाएगा 17 नंबर कहता है कि 2 समतल दर्पण परस्पर 45 डिग्री के कोण पर रखे हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो 360 डिग्री या बटे कर दीजिए थीटा, यानी कि 45, ये कटेगा क्या बेरी में, ये आपका कट जाएगा 8 बेरी में। 8 को प्रतिबिंब बनता नहीं है, प्रतिबिंब जब भी बनेगा विषम में एकरा में से घटा दीजिए तो 7 गो प्रतिबिंब बनेगा। क्या गो प्रतिबिंब बनेगा, 7 गो प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिएगा 18 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कि प्रकाश के किस घटना के कारण तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, तो तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। आगे बढ़िए
कहता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है धनात्मक होता है, जबकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस में होता है। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। चलिएगा तो आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब आपतन कोण, आप लोग क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा बढ़िया से समझिए, ठीक। जैसे मान लीजिए ये कोई सतह हो गया, इसके नीचे मान लीजिए क्या कहते हैं? पानी है। ये मान लीजिए पानी है, नीचे क्या है? नीचे पानी है, नीचे ये सब हो गया पानी, ये सब क्या हो गया? पानी हो गया, ठीक। ये सब पानी हो गया और ऊपर कर देते हैं हवा, ठीक। ऊपर कर देते हैं हवा, ऊपर कर देते हैं हवा, ऊपर हवा कर देते हैं। थोड़ा सा कलर पहले चेंज कर लेते हैं। चलिए देखिए, ऊपर क्या हो गया? ऊपर हो गया हवा, ये क्या हो गया? हवा। नीचे क्या हो गया? पानी, नीचे क्या हो गया? पानी। और जब कोई प्रकाश के किरण जो है यानी कि विरल से सघन में, विरल जकरा में प्रकाश के चाल अधिक रहता है उसको विरल कहते हैं, जकरा में कम रहता है उसको सघन कहते हैं। तो ये हो गया विरल, ये क्या हो गया? विरल। और ये क्या हो गया? सघन। ये क्या हो गया? सघन। मतलब विरल से जब सघन में जाएगा, देखिए प्रकाश के किरण विरल से सघन में जा रहा है तो इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन जैसे ही सघन में आएगा तो एक स्पीड कम जाएगा, ये अविलंब की तरफ इन्हें मुड़ जाएगा, अविलंब की तरफ इन्हें क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। तो यहाँ जो कोण बनेगा इस कोण को कहेंगे आपतन कोण, यहाँ जो कोण बनेगा इसको कहेंगे अपवर्तन कोण, इसको क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण। तो पहले क्वेश्चन समझिए। कहता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण, ये आपतन कोण, आपतन कोण अपवर्तन कोण से, बीच में जा से लगेगा, ठीक। आपतन कोण अपवर्तन कोण से, आपतन कोण जो है अपवर्तन कोण से क्या होता है? बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपतन कोण यहाँ से लगा दीजिएगा, ठीक। आपतन कोण से क्या होता है? तो आपतन कोण से अपवर्तन कोण से बड़ा होता है, यानी कि ये आपतन कोण जो होता है अपवर्तन कोण से बड़ा होता है। एक बार फिर समझ लीजिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से, आपतन कोण अपवर्तन कोण से क्या होता है? बड़ा होता है। यहाँ का वाला आपतन कोण जो है, यहाँ का वाला अपवर्तन कोण से क्या होता है? बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखिए। कहता है कि 2 समतल दर्पण परस्पर समकोण पर रखी हो तो बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या, समकोण का मतलब 90 डिग्री, 360 में है ना, 360 डिग्री में 90 से भगा दीजिए, 9 चौके 36, 4 बेरी में कटेगा, 1 घटा दीजिए, बनेगा क्या? 3 को बनेगा, क्या कि प्रतिबिंब हमेशा विषम में बनता है। चलिए आगे देखिए, 24 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के किस घटना के कारण जल में मछली अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो अपवर्तन के कारण। ये क्या होता है? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के ही कारण जो है पानी में मछली अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। आगे देखिएगा 25 नंबर कहता है कि किस प्रकार के लेंस में काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो केवल उत्तल लेंस में दोनों कम होता है, काल्पनिको बनता है, वास्तविको बनता है, ठीक। आगे देखिएगा 26 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। देखिए केवल साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण, बाकी सब जगह मानिएगा अवतल दर्पण। चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है कि लेंस की क्षमता 4D है, लेंस की क्षमता 4D है तो वह लेंस होगा। देखिए ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा? यदि प्लस में है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर वाला। ये अवतल ई नहीं है होगा, यह अवतल है नहीं है होगा। अब देखिएगा यानी कि फोकस दूरी यानी कि क्षमता जो है 4 डायोप्टर है, तो एक फोकस दूरी कितने होगा? तो एक फोकस दूरी होगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर नहीं है तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.25 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 28 नंबर कहता है कि प्रकाश के किस घटना के कारण गिलास में स्थित
गिलास में स्थित जल में रखा सिक्का अपनी स्थिति से उठी हुई दिखाई देता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। आगे देखिएगा 29 में कहता है कि उस लेंस की क्षमता क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है 100/f। f जब सेंटीमीटर में रहेगा तो क्या कर दीजिए 100/50 कर दीजिए, 2 बेरिम कर गया तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2D हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है गाइस, में एक क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे बनाने के लिए, तो उसका जवाब बता देते आप लोगों को। कोई नंबर का क्वेश्चन था आप लोगों के क्वेश्चन बनाने दिया था? 11 नंबर का क्वेश्चन था। 11 नंबर का क्वेश्चन ये था कि समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए और इस वीडियो को अंत तक देख लिए तो इस वीडियो को लिंक को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। अगर आप ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं तो एकदम ही सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, क्योंकि संडे को होने वाले टेस्ट में इससे भी क्वेश्चन रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।